भारी बारिश के बाद अब महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। बढ़ती कीमतों के बाद सरकार से दाम को कंट्रोल करने की गुहार लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ अब कीमतों में भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बढ़ती महंगाई पर ऐसा क्या कहा कि अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कैसे महंगाई के खेल में मजहब की एंट्री हो गई है, रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद अब देश भर में सब्जियां महंगी हो गई हैं। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो जनता सरकार से बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल की मांग कर रही है। कारण चाहे जो गिनाए जाए, पर महंगाई काबू में नहीं आ रही है। ऐसे में महंगाई को लेकर असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कह दिया है कि सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। अब तो सब्जिर दाम कम আছে, গোটেই বেছি দাম লৈ আছে। কোনে দাম লৈ আছে? মিয়া व्यापारी বিলাকে ইয়াত তো দাম তো বেছি। सुना आपने असम की सीएम क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि जो महंगाई बढ़ रही है, देश में जनता जो महंगी सब्जी खरीदने को मजबूर है, उसके पीछे वो मुस्लिम दुकानदार हैं जो ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। सीएम हिमंता ने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ऊंची कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर आज असमिया व्यापारी सब्जियां बेच रहे होते तो वो कभी भी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं लेते। जरा फिर से सुनिए। अब तो सब्जिर दाम कम আছে, গোটেই বেছি দাম লৈ আছে। কোনে দাম লৈ আছে? मिया व्यापारी বিলাকে ইয়াত তো দাম তো বেছি। असम के सीएम की महंगाई के लिए मुसलमान दुकानदारों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। जमाखोरी या फिर जानबूझकर कीमतें ज्यादा लेने के मामले महंगाई के बीच में सामने आते रहते हैं। तो क्या हिमंता का ये कहना ऐसे ही लोगों के लिए था या कहानी कुछ और है? वहीं AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने हिमंता पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को मुसलमानों को टारगेट करने की आदत हो गई है। कहा कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका आरोप भी मियां जी पर ही लगा देंगे। शायद अपने निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियां भाई के सर ही फोड़ते होंगे। वहीं कांग्रेस ने भी महंगाई पर हिमंता के बयान को लेकर सवाल उठाए। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियाँ पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या मियाँ है। अब जब UAE में उतरे हैं मोदी जी, अभी दुबई में, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं ना, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियाँ से तकलीफ, यही देखिए, ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी। इसमें हमको मालूम है जो ये नहीं नियंत्रण कर सके मुख्यमंत्री, वो नियंत्रण करने वाले मियाँ हैं, मुस्लिम हैं। एक बात है, यहाँ कौन मियाँ मुस्लिम है जो दिल्ली में इतना महंगाई है। ज्यादा बारिश, सप्लाई चेन में रुकावट के कारण देश में इन दिनों सब्जियों की कीमत लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। लेकिन सवाल ये कि सिस्टम दुरुस्त करने की जगह, सही कारणों की तलाश की जगह सियासी तकरार से क्या जनता को राहत मिलेगी? या फिर अगर ये कारण है तो उन पर भी काम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।